जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम क्या कहेंगे? हम तो बीच में अटक गए। उस समय हमारे पास में कोई मोबाइल है या कोई और साधन है तो हम उससे हम अपने घर वालों को बुला लेंगे। और हम अपने घर से भी बहुत दूर है, मान लो स्थान से भी, तो हम बीच में अटक गए, यानी मझधार में फंस गए। या फिर हम, दूसरा पॉइंट है कि हम कहीं जा रहे हैं और बीच में गुंडों ने, बदमाशों ने हमें लूट लिया, हमें मिल गए। वो ये कह रहे हैं या तो तुम अपना सामान दो या हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सामान ले लो, हमें जान से मत मार। पहले ये गाड़ियां तो थी नहीं, तो रास्ते में छुपे हुए रहते थे, जंगलों में डाकू लूट लेते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गाड़ी क्या है? हमारा ये शरीर। हम इस संसार में आए हैं और इस संसार में बीच में हम अटक गए और हमें पता भी नहीं हम अटक। गाड़ी का तो पता है कि हम कैसे पहुंचेंगे, सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो जाएगी, तो क्या करेंगे? लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और हमारे मन में क्या हुआ? डाकुओं ने डेरा डाल लिया, काम आ गया बीच में, क्रोध आ गया बीच में। अब हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें लूट लेते हैं। किसको? प्यार को, शांति को। अब प्यार नहीं है, शांति नहीं है, तो हम अपने स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? बताओ, पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो क्या चाहिए हमें भगवान तक पहुंचने के लिए? प्यार चाहिए। और नहीं तो भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्यार है, ये नहीं है प्यार नहीं है क्या? हम सब जब इस धरती पर पैदा हुए थे उस समय हमारे अंदर प्यार के अलावा कुछ था ही नहीं मन में। अब आप ये कहोगे विचार तो थे, ये भावना, पर वो सोचने वाली चीज नहीं थी। हमारे अंदर सिर्फ प्यार, शांति, कोई कुछ भी अवगुण नहीं, सब खाली एक प्यार का महान गुण। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते गए, समझदार होते गए, कि हम तो बचपन में छोटे थे तो समझ में नहीं आया, क्या हर कुछ ही कर दिया। अब हम समझदार हो गए हैं, हमें पता है कि हमारा लाभ किस में है। पर लाभ किस में है ये तो आज भी नहीं पता है। हमारा लाभ है सबका भला करने, और हम ये सोचते उसका बुरा करके हम लाभान्वित हो जाएंगे। आप चाहे हाथ से नहीं करें, मन में भी है, कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इसलिए मन की शुद्धि ईश्वर तक पहुंचाती है। और मन शुद्ध किससे होगा? प्यार की साबुन से। और वो साबुन कैसी मिलेगी? अभी जैसे बिजली चली गई और इन्वर्टर से एक का ही कनेक्शन था खाली, बाकी बंद हो गई। तो यही मन में आया कि भक्ति तो सब कर रहे हैं, मनुष्य जीवन तो लेकर आई है, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा है वो ही एक चमकता है। वो ही पहुंचता है, बाकी सब गुल बंद, क्योंकि उससे कनेक्शन कट हो गया। अंत समय आया तो, अंत समय आता है तो अनंत में लीन होते हैं, भक्त होते हैं वो। लेकिन भक्त के पास में
देखो आप, हम क्या बात कर रहे थे कि जब हुए थे पैदा तो बहुत सारे हमारे अंदर में गुण थे। और क्या थे? हमारे अंदर में प्यार, शांति, मुस्कुराना, खिलना, अच्छा भाव था। जैसे जैसे बड़े हुए हमारे विचार, भावना, इंद्रिया, कर्मेंद्रिया सब अस्त व्यस्त हो गई, सब अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गए हम। आंखें देखना चाहती है कुछ और, कान सुनना चाहते हैं कुछ और, उसकी ओर नहीं जाना चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं। और वाणी जैसी होनी चाहिए वैसी वाणी नहीं, वाणी को तो ये चाहिए बस बढ़िया बढ़िया चीज खाने के लिए, भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये क्या करते हैं? अंदर में बेचैनी पैदा करते हैं। अब क्या करें बताओ? क्योंकि दिल तो दे दिया दुनिया वालों को, तो इन्होंने फूट डाल दी हमारे घर में, हमारे घर में फूट डाल दी। किसकी? आ गई विकार। जितनी ज्यादा हमारे अंदर में प्रतिस्पर्धा होगी, हम हार जीत हार जीत हार जीत में, जय विजय में, जय पराजय में, इन्हीं में जाते जाएंगे और संसार में डुबकी लगाते रहेंगे। तो एक नदी है या सागर है, हमें पार करना है, उसके लिए हमें कोई साधन तो चाहिए। उस साधन के बिना आप कैसे जाओगे बताओ? कैसे जाओगे उस साधन के बिना? पानी पे कोई ट्रक तो चलेगा नहीं, कोई आपके एकदम मतलब BMW इतनी महंगी वो भी नहीं जाएगी। बताओ आप कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? कि मेरे तो आदमी के पास बहुत बड़ी बस है, उसमें बैठ जाएंगे तो वो बस भी डूब जाएगी पानी में। तो बताओ क्या चाहिए? नाव चाहिए। तो ऐसे ही संसार सागर को पार करने के लिए प्रभु की जरूरत नहीं है, प्रभु का प्यार जरूरी है। प्यार नहीं तो पार नहीं, यानी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति तो यही है। बीच में ही अटक गए हम, बीच में ही अटक गए। अब क्या करना चाहिए? तो प्यार आएगा कैसे? सत्संग में आने से प्यार का संचार होता है हृदय में। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो पहले बोलना सीखता है, लिखना तो बाद में सीखेगा ना, पहले तो बोलना ही तो सीखेगा। तो ऐसे यहाँ पे आने के बाद भी हमें बोलना आता है। क्या बोलना आता है? कहते हैं हमें तो बहुत कुछ बोलना आता है, हमें गाली बोलनी आती है, बुराई करनी आती है, दुनिया की चर चर कर कर करनी आती है, सारे दिन काय काय हाय हाय करनी आती है, हैं? फिल्मी गाने गाने आते हैं, हमें बहुत कुछ आता है, पर भगवान की चर्चा नहीं आती ना। वो नहीं आती तो क्या करोगे? ये करते रहो, बीच में अटक जाओगे। डाकू तो 1 मिनट में ही दबे बैठे हैं, किधर भी आके। अच्छा ये नहीं हमारे अंदर में है क्या? कोई भी हमें दे देगा और हम ले लेंगे डाकू। एक सत्संगी ने कहा मेरे तो डाकू तो पीछे नहीं, लेकिन एक महाभयंकर डायन मुझे परेशान करती, लेकिन मुझे पता भी नहीं आज तक ये डायन मुझे परेशान कर रही है क्या। अब दूसरी ने कहा डायन है तो भाई तू डोरा डारा बना, और सत्संग में तो मत आना, और मीठा मीठा लेके जाओ और जाओ, तू मारकन तो मत है यार। बोले डायन है, बहुत भयंकर डायन है, तो तन्ने भी डस रही है। बोले ये कौन सी डायन होगी जो तेरे को पता चल गया, तूने बूझा निकलो है क्या? अरे बोले ईर्ष्या रूपी डायन है, वो अच्छे अच्छे को भी ले डूबती है, वो किसी को ही नहीं छोड़ती। और इनका इलाज तो सदगुरु के अलावा किसी के पास है भी नहीं। लेकिन सत्संगी जो सत्य का सत्संग कर लेता है, वो ईर्ष्या करने वालों से घबराता नहीं है। देखो कुछ बनने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और दुनिया की परवाह तो छोड़नी ही पड़ेगी। जो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है दुनिया कोई साथ नहीं देती, कोई भी दुनिया साथ नहीं देती। लेकिन जब गुरु की कृपा से सफलता प्राप्त कर लेता है तो दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है।
भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करता था मैं। अब हमने नफरत जो कि वो बेकरार आने को है। अब हमें चाहिए नहीं वो दुनिया। और हम क्या करते हैं, हमें दुनिया चाहिए, दुनिया बनाने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, दुनिया चाहिए। तो संत मणि में गुरुदेव ने क्या कहा, दुनिया को बनाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास जरा सा कुछ होगा, दुनिया तो ऐसे 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 करती आ जाएगी। और जब तुम्हारे पास में कुछ अव्यवस्थित कुछ हो जाएगा तो दुनिया बहाना बनाने लग जाएगी। फिर भी उस दुनिया की तरफ झांकते हो, देखते हो, बुलाओगे तो आएगी नहीं, और तुम्हारे में योग्यता होगी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वसुधा काहू की नवली। दुनिया को तो इतना सा बस कहते हैं ना, इतना सा अंगुली टिकानी, अंगुली का 1000वां हिस्सा टिकना चाहिए, उसके बाद तो वो सीधी कोनी तोड़ देते हैं कि तू इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सत्संग में आने से पहले इन डाकुओं से बचना है, लुटेरों से बचना है, नहीं तो हम ना तो मुक्त अवस्था में जा पाएंगे, ना सदगुरु के पास पहुंच पाएंगे, और यहीं लटकते रह जाएंगे, और जन्म लेना पड़ जाएगा हमें। बहुत गहरी ज्ञान की बात तो बताएंगे तो आप लोग सोचेंगे फालतू बात लगेगी आपको। वो तो मैं बता ही नहीं रही, मैं तो खाली चोर डाकू लुटेरों की बता रही हूँ कि भैया आपका गहना वहना नहीं लूट ले, कोई ध्यान रखना। ये उसका तो ध्यान है ही, बस अंदर में ध्यान नहीं है। वो गहना जो आपने सदगुरु से पहना है, भाव भक्ति प्यार विश्वास श्रद्धा निष्ठा, वो लूटे तो लूटने दे, बस हमारा सोने चांदी का गहना नहीं लूटे कोई, वो जरूरी चाहिए। हम क्या कह रहे थे कि जब भक्ति करने वाला प्राणी डूब जाता है भक्ति में और भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तो फिर उसे कोई बंधन तो बांध ही नहीं सकते, लेकिन उसे परीक्षा बहुत देनी पड़ती है, बाधाएं बहुत आती है उसके जीवन में। जो कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है, वो भी उसका अनादर करने को तैयार हो जाता है, बुराई करने को तैयार हो जाता है। क्यों? उसकी कोई ताकत नहीं है, करे क्या वो बिगाड़ भी क्या देगा भक्त का। पर भगवान अपने भक्त को देखता है, परखता है कि इसमें सहन शक्ति है क्या, नहीं तो किसी को दे ही नहीं पाएगा कुछ। जरा सा कुछ कह दिया, रोने लग गए, मुंह फुला लिया, तो वो भक्त कैसे है, वो क्यों कुछ दे ही नहीं पाएगा वो किसी और को, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और बीच कह देगा नहीं नहीं मैं तो धरती के अंदर तो नहीं जाऊंगा भैया, और जाऊंगा तो मैं मेरा अस्तित्व नहीं गवाऊंगा। तो अस्तित्व नहीं खत्म करेगा तो वो अंकुरित कैसे होगा, अंकुरित कैसे होगा? वो बीज अपना अस्तित्व खत्म करता है तभी तो अंकुरित होता है ना। आज मनुष्य अस्त हो जाएगा लेकिन अस्तित्व मेरा बना रहना चाहिए भाई, मैं कुछ हूं, उसकी तिनके जैसी हालत होती है। पानी केवल तिनका बहता, मैं हूं, बस यही हालत होती है। कोई अस्तित्व नहीं है हमारा, कुछ नहीं है हम। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, पानी केरा बुलबुला मानस की जात, देखती छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। एक दूसरे को देख के भी हमारी समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? पता है क्या क्या है इसका मतलब? है माया ने हमें बहुत अच्छे से बांध लिया है, भ्रमित कर दिया हमें, तो हमें कुछ समझ में नहीं आती अच्छी बात। और जिसको अच्छी बात समझ में नहीं आती है, ग्रहण नहीं कर रहा है, वो माया के वशीभूत हो गया, वो अज्ञानी है। और अच्छी बात को गलत ले लिया, वो तो भाग्योदय कर ही कैसे सकता अपना। बोलो क्या करेगा? हम गृहस्थी वाले हैं, हमारे जीवन में हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन ईश्वर के साथ के बिना हम प्राप्त करके करेंगे क्या? आपके पास में टिक्की है, रोली है, मेहंदी है, श्रृंगार का सारा सामान है, लेकिन शादी नहीं हुई तो क्या काम की?
अब कभी शादी होगी तब काम आ जाएगी, इतने में तो खराब ही हो जाएगी। शादी होगी तब काम है, तो भगवान मिलेंगे, मिले ही नहीं तो क्या काम का फिर वो सामान, बताओ क्या काम का है? कोई काम का नहीं। तो ईश्वर मिल गया, संत मिल गया हमें, फिर हमारा जीवन फीका क्यों? हमारा जीवन में वो भावरस क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, बताओ। और भगवान कह रहे हैं भक्त को कि तेरे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, परेशानी आती है, कोई दुख देता है, कोई अपने आप में होशियार समझकर तेरे को परेशानी में डालता है, भक्त को कहता है भगवान, तो परीक्षा तो मेरे को देनी पड़ती है ना। मैं तेरे को संकट में थोड़ी और पड़ा रहने दूंगा। जितने जितने भक्त हुए हैं, परीक्षा तो भगवान की हुई है कि कैसे भक्ति कर रहा है, भगवान ने बचाया ही नहीं। बाधा तो नरसिंह जी की आई, लेकिन परीक्षा तो भगवान को देनी पड़ी। बाधा तो मीरा की आई, परीक्षा तो सांवरियों को देनी पड़ी। बाधा तो प्रहलाद की आई, परीक्षा तो किसको देनी पड़ी? नारायण को देनी पड़ी। बताओ, परीक्षा तो भगवान की होती है कि मेरा भक्त है वो फेल नहीं हो जाए। देखो, चीज खाने के काम आती है। आपके पास में मैं सोने के सिक्के रख दूंगी और आपको भूख लग रही है, वो सोने के सिक्के नहीं खा सकते आप। इसलिए भगवान से यदि दिल लगाओगे तो जीवन में जितने भी आपके बुरे विचार है, बुरी भावना है, मन बुद्धि चीज जो भी है, इंद्रिया कर्मेंद्रिया भोग में चली गई, रोग में चली गई, उन सब को आप अपने अंदर प्रवेश करके कछुए के जैसे इकट्ठी करके शुद्ध कर सकते हो। हमारा शुद्ध भाव, पवित्र भाव ही तो संसार में अस्त व्यस्त हो गया, संग के कारण, संग के कारण हो गया खाली। और ऐसे संग का जरूरत भी क्या है जो आपको अशांति दे, जो आपको बेचैनी दे, जो आपको घबराहट दे। संसार में लोग बहुत घूम रहे हैं। भगवान बाबा ने क्या कहा कि पनवाड़ी की दुकान पे सड़क शीशा लगा हुआ है, सड़क पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पशु भी आ रहे हैं, मनुष्य भी आ रहे हैं, लेडीज भी आ रही है, अच्छे भी आ रहे हैं, खराब भी आ रहे हैं, बस वो परछाई पड़ रही है। तो ऐसे हैं लोग। तो दिल क्यों लगाओ ऐसों से? दिल अच्छे से लगाओ। दिल लगा संत से तो विकारों की क्या हिम्मत कि वो हमारी हिम्मत तोड़ दे? नहीं। दुनिया की क्या हिम्मत है कि हमें संत से अलग कर दे? नहीं कर सकते। इसलिए जितना जितना आप अपने भीतर के भाव को पावरफुल बनाओगे, यानी शक्तिशाली बनाओगे, उतना उतना आप भक्ति में डुबकी लगाओगे। नहीं तो क्या होगा? बदन को तो साफ करते रहे और मन गंदा ही पड़ा रह गया। भैया, आप कपड़ा धोते हो तो उसको सुखाते तो हो, बिना सुखाए गिल्ला ही थोड़ी पहन लोगे। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हो उसको कम से कम एटलीस्ट आपके जीवन में तो उतारो। जीवन में नहीं उतारोगे और फिर ये चाहोगे भाई मैं तो संत का प्यारा बन जाऊं, संत के पास बैठ जाऊं, हमारा तो ऐसे हो जाए, मार तो कुछ काम को ही मार तो ये को नहीं, मार तो भाई को नहीं, मारता ये को नहीं, मारता ये को नहीं। अरे करते क्या हो तुम? आज मैं ये कह दूं संत ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैंने क्या किया? आपने नमक डाला सब्जी में ज्यादा और फिर करे मेरी सब्जी तो कोई नच्छी कौन ला गए। मैं तो सब्जी इतनी मन करके, अरे तू मन करके बनाई, खारी जहर तो कितनी मन करके बनाई ना, नमक की जगह चीनी भी होती तो खा तो लेता कम से कम। अब ये खारी गुण खावे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो गंदा भाव है तो कौन स्वीकार करेगा? बताओ, बच्चे भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी कह देंगे ये क्या कर रखा है। तो ये जीवन है हमारा, और इस जीवन में यदि हमने कुछ कमाई नहीं करी तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो वो तो अलग बात है, पर शांति तो चाहिए, भाव तो चाहिए, अच्छा आचरण तो चाहिए। उसमें क्या है? शुभ कर्म,
सबसे पहले साथ देते हैं हमारे।